हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने ही चैनल ट्रेड विद देव में, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे एक शेयर मार्केट से रिलेटेड एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है शेयर मार्केट में क्यों आना चाहिए। जैसे कि सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो शेयर मार्केट को लेकर के लोगों के बहुत सारे मिथ्स हैं कि शेयर मार्केट अच्छा नहीं होता है या शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आज हम समझेंगे यहाँ पर। आपका अपना चैनल ट्रेड विद देव। तो अगर बात करें टॉपिक की, तो शेयर मार्केट में जैसे कि क्यों आना चाहिए। शेयर मार्केट बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका ही होता है, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है। देखिए, जो लोगों के पास में पैसा होता है उसको इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लोग कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्या क्या होते हैं। जैसे कि अगर बात करें, पहला तरीका जिसको कहते हैं रियल इस्टेट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टीज बहुत खरीदने का शौक होता है, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना उनको अच्छा लगता है। कोई आपने प्लॉट बाय कर लिया, कोई आपने फ्लैट बाय कर लिया, कोई आपने कोई विला परचेज कर लिया और उसको कुछ टाइम तक होल्ड किया, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, और फिर उसको सेल आउट किया। तो उसमें कुछ अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उसके रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, तो 7 to 8% रिटर्न उसके देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा होता है एफडी। किसी बैंक में आपने एफडी कर दिया, बैंक के एफडी के रिटर्न्स भी आपको 5 to 6% या मैक्सिमम 7% तक रिटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं पे अगर बात करें तो लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो कुछ लोग गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनका भी रिटर्न 5 to 7% तक रहता है। कुछ लोग इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, तो 5 to 7% आपका इंश्योरेंस का रिटर्न हमें मिल जाता है। फिर वहीं पे लास्ट है पोस्ट सेविंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं और वहां पर अपना सेविंग को स्टार्ट करते हैं। तो मान के चलिए कि 7% के अंदर अंदर, 5 to 7%, 6% के अंदर अंदर ही उन्हें वहां पर भी रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो सारे तरीके हैं, ये तरीके बहुत सालों से चले आ रहे हैं। हमारे पापा जी, दादाजी लोग, ठीक है, या हमारे पड़ोसी लोग, हमारे रिश्तेदार लोग, सभी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इनमें से ही कोई तरीका ऐसा है जहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो शेयर मार्केट एक तरीका है जहां पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन सभी जगह से जो भी पैसा इन्वेस्ट करके आपको यहाँ से रिटर्न मिल रहा है, इनसे कई गुना ज़्यादा रिटर्न आपको शेयर मार्केट दे सकता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, है ना, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाना चाहूँगा, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का एग्जाम्पल है। तो जरा समझिएगा। मान लीजिए दो लोग हैं। एक पर्सन है जिसने 2000 में एसबीआई में 5 लाख की एफडी उसने की। समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सन 2000 में एसबीआई में 5 लाख रुपए की एफडी उसने की, और 2020 में, मतलब कि 20 साल आफ्टर 20 इयर्स, जो उसको रिटर्न मिला वो मिला 40 लाख रुपए। तो 40 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसको 40 लाख रुपए मिला। अब वहीं पर एक दूसरा पर्सन था, उसने क्या किया, सन 2000 में ही एसबीआई में ही 5 लाख रुपए के एसबीआई के शेयर उसने बाय किए। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, उसका रिटर्न कितना मिला, 12 करोड़ रुपए। सोच के देखिए कि एक पर्सन ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 20 साल में 40 लाख रुपए कमाया, वहीं पर दूसरे पर्सन ने वही 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 12 करोड़ रुपए कमाया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि इक्विटी इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, मैं मानता हूं कि कभी कभी मार्केट नीचे आ सकती है, मार्केट नीचे आती है। 2008 में मार्केट क्रैश किया था तो मार्केट काफी नीचे आ गया था। 2012 में मार्केट क्रैश किया था तो मार्केट और नीचे आ गया था। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मार्केट फिर भी आज अपने हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप जाने का सोच रहे हैं, लिटरली आप पैसा बनाने की सोच रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है इक्विटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारी इनकम का, है ना, जो भी हमारी इनकम है, उस इनकम का 20 to 30% हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। इक्विटी क्या होता है?
शेयर मार्केट। ठीक है, किसी भी कंपनी के आपने शेयर खरीदे, कुछ अच्छी कंपनियों के शेयर आपने चूज किए, 20 to 30% आपकी इनकम का इक्विटी में इन्वेस्ट होना ही चाहिए, चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो। अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो अपनी सैलरी का 20% इक्विटी में इन्वेस्ट इजिली कर सकता है, जहां से उसको आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स उसको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे वो कोई वुमेन हो जो कि जॉब करती है या कोई बिजनेस है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन को भी इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए एटलीस्ट 20 to 30%। अगर कोई स्टूडेंट है जो साइडवेज थोड़ी बहुत इनकम कर रहा है तो उनके लिए भी ये बेस्ट तरीका है, वो भी अपना इनकम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट रिटायर पर्सन भी, अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है तो वो भी अपनी इनकम का 20 to 30% यहाँ पर इन्वेस्ट करे तो उसको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। इक्विटी पर हमें, इक्विटी में इन्वेस्ट करने का सबसे तरीका अच्छा ये होता है कि 50% तो लोन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपके मान के चलिए कि 5 लाख रुपए के शेयर आपने इक्विटी में बाई किए हुए हैं। ठीक है, तो आपके शेयर जिस भी ब्रोकर के पास हैं, जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर्स हैं आज की डेट में, एंजल वन है, ज़ीरोधा है, ग्रो है और आप स्टॉक्स है, इसके अलावा बहुत सारे और भी ब्रोकर्स हैं जिनके पास में आप स्टॉक खरीद सकते हैं। तो वो ब्रोकर्स आपको क्या करते हैं, 50% उस पर लोन भी प्रोवाइड करते हैं। कभी आपको इमरजेंसी पड़ती है तो आप वहां से अपने अमाउंट का 50% लोन भी ले सकते हैं। 5 लाख के शेयर आपने बाय कर रखे हैं तो आप 2.5 लाख रुपए की इजिली वहां से लोन भी ले सकते हैं, और वो 2.5 लाख रुपए देने के बाद में वो शेयर आपके, क्योंकि उनके पास में आपके शेयर रखे हुए होते हैं तो आपको वहां पे लोन भी देते हैं। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, कोई भी शेयर अगर डिलीवरी में आप बाय कर रहे हैं तभी आपको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, नहीं तो ट्रेडिंग, अगर कोई ट्रेडिंग करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, अगर कोई ये सब चीजें करता है तो उसको लोन नहीं दिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि 20 साल बाद केवल डिविडेंड की इनकम ही इतनी हो रही होगी आपकी कि उसी से आपका घर परिवार चल रहा होगा। समझ रहे हैं, सिर्फ 20 साल बाद केवल डिविडेंड ही, कंपनी डिविडेंड, अब ये डिविडेंड क्या होता है एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगा। डिविडेंड जो होता है, जो कंपनियां होती हैं जब वो प्रॉफिट करती हैं तो वो हर साल अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती हैं, और हर कंपनी के डिविडेंड देने का तरीका अलग होता है, कितना देती हैं सबका अलग हिसाब होता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने 1:1 का भी कई बार उन्होंने जो है डिविडेंड दिया है। जैसे कि आपने विप्रो कंपनी का अगर शेयर खरीदा हो तो विप्रो कंपनी ने, मान के चलिए विप्रो कंपनी के 1000 शेयर आपके पास है। ठीक है, तो 1000 शेयर जब कंपनी अपना डिविडेंड लॉन्च करती है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। वो कह सकती है कि 1:1 का बोनस हम क्या दे रहे हैं, अपने शेयर होल्डर को दे देता हूं। अगर आपके पास 1000 शेयर हैं और 1:1 का डिविडेंड कंपनी ने दिया तो कितना हुआ, आपके शेयर जस्ट डबल हो गए। सोचिए 1000 शेयर, 100 शेयर भी आपके पास हैं तो आपके 100 शेयर 200 हो गए। 1000 शेयर आपके पास है तो 2000 हो गए, मतलब जस्ट डबल। आपके पास में 50 लाख के शेयर थे तो ऑटोमेटिकली 1 करोड़ के हो गए। ये सब आपने क्या किया, आपका पैसा उतना ही रहा बट कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया। बहुत सारी कंपनी है जो पैसे पर, जो आपके शेयर पर कुछ अमाउंट डिसाइड करके आपको डिविडेंड देती है। जैसे अगर लास्ट ईयर की बात करें तो जो आईटीसी कंपनी है उसने 6 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया। तो जो भी कंपनी प्रॉफिट करती है उसका कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर से शेयर करती है। ठीक है, तो डिविडेंड ही इतना आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स कि 20 साल बाद केवल डिविडेंड की इनकम से ही आपका घर परिवार चल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, लाते रहेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।